Hello students, good morning. How are you all? Today we will learn subject English from standard 4th English medium जिसमें आज हम पोएम देखने वाले हैं द मैन इन एन ओनियन बेड. So let's read it. I met a man in an onion bed. He was crying so hard his eyes were red and the tears rolled off the end of his nose as he ate his way down the onion rows. He ate and he cried, but for all his tears, he sang, "Sweet onions, oh my dears, I love you, I do, and you love me. But you make me as sad as a man can be." So, I met a man in an onion bed. मैं एक आदमी से मिला था जो ओनियन के खेत में था. He was crying so hard. His eyes were red. और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और रोने की वजह से उसकी जो आइज़ थी वो भी रेड हो चुकी थी. And the tears rolled off the end of his nose. और उसके जो टीयर्स थे, उसके जो आंसू थे, वो उसकी नाक तक बह रहे थे. As he ate his way down the onion rows, क्योंकि वो ओनियन की जो रोज़ थी वो खा रहा था. He ate and he cried. और वो खाने के बाद और वो बोल रहा था, But for all his tears he sang, "Sweet onions, oh my dears." वो जो आदमी था वो ओनियन खा रहा था और गा रहा था गीत, "स्वीट ओनियन ओ माई डियर्स, आई लव यू, आई डू, एंड यू लव मी." मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे लव करती हो. बट यू मेक मी एज सैड एज अ मैन कैन बी. लेकिन तुम मुझे, जैसे मैं तुम्हें खाता हूँ वैसे ही तुम मुझे सैड कर देती हो एक आदमी की तरह. सो ये थी हमारी पोएम द मैन इन एन ओनियन बेड. उसके बाद स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड. एलिस इन वंडरलैंड. सो लेट्स स्टार्ट. One day Alice was laying under a tree listening to her sister reading a story. One day, एक दिन Alice was laying under a tree. वो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसकी जो सिस्टर है वो जो स्टोरी कह रही थी वो सुन रही थी. सडनली, अचानक, ही शॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. और वो अचानक से एक रैबिट को देखती है वहाँ से गुजरते हुए. ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट. और जो रैबिट था उसकी आइज थी वो पिंक थी और उसने ब्लू कलर की कोट पहनी हुई थी. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." और वो जो रैबिट था वो अपने कोट में से एक पॉकेट में से एक बड़ी सी वॉच निकालता है और कह रहा होता है, "Oh dear, I will be too late." She thought देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. वो जो लड़की थी वो एलिस वो सोच रही थी कि ये रैबिट तो सबसे अलग है. इट कुड टॉक, इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच. कि ये जो रैबिट है उसने तो रेड कलर की वेस्ट कोट पहनी है और ये तो बात नहीं कर सकता है और उसके पास एक घड़ी भी है. एलिस वंडर्ड. और जो एलिस है वो आश्चर्य हो जाती है. A talking rabbit, a rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. तो वो जो एलिस थी वो एकदम आश्चर्य हो जाती है और फिर वो सब कहती है कि a talking rabbit, एक बात करने वाला रैबिट, a rabbit who wears a waistcoat, और रैबिट जो वेस्टकोट पहनता है. फिर वो जो एलिस है वो रैबिट का पीछा करने लगती है, उसको फॉलो करने लगती है. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. और जो रैबिट था वो
रनिंग करना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, और जो एलिस थी वो भी उसको फॉलो करती है। द रैबिट सडनली पोप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, और सडनली जो रैबिट था वो एक बड़े से रैबिट होल में गिर जाता है। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, और जो एलिस थी, वो जो लड़की थी, वो भी उस रैबिट होल में जंप कर देती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, और जो रैबिट था वो जो होल था उसके डाउन और डाउन बहुत ही अंदर तक जा रहा था। एलिस सेड अलाउड वेयर आई एम, एलिस सेड अलाउड वेयर एम आई, जो एलिस है वो बहुत ही जोर से कहती है वेयर आई एम आई, मैं कहाँ पर हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, और कहती है कि मैं कितनी माइल मतलब कितनी दूरी तक मैं नीचे गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं कहीं अर्थ के सेंटर में तो पहुँच गई हूँ। सी वंडर विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, और फिर वो आश्चर्य से कहती है कि कहीं मैं स्लिप होकर अर्थ की जो पृथ्वी है उसकी दूसरी साइड तो नहीं चली जाऊंगी। थम एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, और जो एलिस थी वो पाइल का मीनिंग क्या होता है, ढेर, तो ड्राई लीव्स जो सूखी पत्तियाँ था उसके ढेर पे वो गिर जाती है। सी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, और वो अपने अराउंड देखती है और सडनली और अचानक से वो वाइट रैबिट को फिर से देखती है। इट डिसअपियर सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, तो वो जो रैबिट था वो कह रहा था ओ माई ईयर्स, मेरे कान, और विस्कर मीन्स मूछ, मेरे कान और मेरी मूछ। हाउ लेट इट्स गेटिंग, ऐसा वो रैबिट कहकर ही डिसअपियर गायब हो जाता है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, और एलिस है वो खड़ी होती है और फिर देखती है एक स्मॉल सा एक छोटा सा डोर है वो देखती है जो 15 इंच हाई था, 15 इंच वो लंबा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो जो होल था जो डोर था वो बहुत ही छोटा सा और वो उसके थ्रू बाहर इसके अंदर जा भी नहीं सकती थी। सी सो अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, और वो एक ग्लास टेबल देखती है उसके साथ क्या था, गोल्डन की थी। सी ट्राइड अ लिटल गोल्डन की इन अ लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिट, तो वो जो की है वो उस ताले में उसने वो की ट्राई की तो वो ताला है वो खुल जाता है। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, और वो जो ताला है वो खोलती है, उसके बाद डोर ओपन करती है और फिर एक बहुत ही लवलीस्ट बहुत ही प्यारा सा गार्डन वो वहाँ पर देखती है। सी हैड एवर, उसने वो गार्डन ऐसा गार्डन कभी देखा भी नहीं हुआ होता है। हाउ सी लॉन्ग टू बी अमॉन्ग द स्पेयर्स ऑफ ब्राइट्स फ्लावर्स एंड द स्कूल फाउंटेन बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, और वो इतना सुंदर बगीचा था और वहाँ के जो फाउंटेन और फ्लावर्स थे सब बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन वो डोर इतना छोटा सा था कि वो सीट भी अंदर डाल सकती नहीं थी। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सप्लेन लाउडली, और वो कहती है काश मैं छोटी होती। ओके, तो यही थी हमारी स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड। सो यहाँ के हम न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है स्कैम्पर, स्कैम्पर का मीनिंग होता है दौड़। उसके बाद है हॉरिड, हॉरिड मीन्स जल्दी में। उसके बाद है पॉप्ड, पॉप्ड मीन अचानक आ धमकना, पॉप्ड का मीनिंग होता है अचानक आ धमकना। उसके बाद डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मीनिंग होता है गायब हो गया। उसके बाद है विस्कर्स, विस्कर्स का मीनिंग होता है मूछें। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने पोएम देखी द मैन इन एन ओनियन बेड, और उसके बाद हमने स्टोरी देखी एलिस इन वंडरलैंड और उसके न्यू वर्ड्स भी देखे। अब उसके बाद की आगे की जो एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू टू माय ऑल स्टूडेंट्स।